एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब तो था लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती भी था। हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाता और बाज़ार में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता। लेकिन हरिराम कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि एक तरफ भूख और पेट की मार तो दूसरी तरफ साहूकार का कर्ज चुकाने का चिंता। उसने कर्ज तो ले रखा था लेकिन चुकाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। ले लो 60 में एक गठरिया, लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ 60 में एक गठरिया, सूखी लकड़ियाँ ले लो 60 में एक गठरिया। 60 रुपये तो महंगा है भाई, 50 के देते हो तो सारे दे दो। ठीक है ताऊ, दे दो। आओ हरिराम आओ, घर की औरतें से कहना मैंने जरूरी नहीं समझा। सुनो हरिराम, तुम्हारे पास कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है। अगर तुमने 10 दिन के अंदर सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी घर और जमीन पर कब्जा कर लूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। भला मैं 10 दिन में इतने सारा पैसा कहाँ से ला पाऊंगा। मुझे थोड़ी दिन और का मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा मालिक। यह बात तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचनी थी। अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे आज से ठीक 10वें दिन पर मेरा पैसा सूद समेत वापस चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा हरिराम। देखो हरिराम, ये साहूकार बहुत लालची और घमंडी है। इसका कर्ज जहां से भी लेके चुकता कर दो, नहीं तो सच में ये 11वें दिन तुम्हारा घर और जमीन पर कब्जा जमा लेगा। हाँ हरिराम, रामू ठीक बोल रहा है। मेरे पड़ोसी ने इस साहूकार का कर्ज नहीं चुकाया तो उसके घर में ताला लगा रखा है। बेचारा तिरपाल के नीचे खेतों में रह रहा है। हरि काका, तुम सरपंच जी से बात करो, शायद इस मामले को सुलझाने में वो तुम्हारा कोई मदद कर सकते हैं। इस मामले में मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हरिराम, क्योंकि वो साहूकार किसी की नहीं सुनती। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड है। जिस दिन किसी जाल में फंसेगा मैं उसका सारा हिकड़ी निकाल दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो करना पड़े कर लो, लेकिन उस दुष्ट साहूकार का कर्ज चुकता कर दो। सरपंच के जवाब पाके हरिराम और भी चिंतित हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और किससे मदद मांगे। कोई रास्ता न सूझने पर उसने अपने और बच्चों का निवाला छीनकर बाजार में बेचे गठरियों के कुछ पैसे लेकर साहूकार के पास पहुंचता है। ये क्या मजाक है हरिराम? पता है तुम्हें कितने पैसे चुकानी है? पूरे 40,150 रुपये है, और इतने पैसे में तुम सिर्फ 100 रुपये लाए हो। और बाकी का क्या? बाकी का 40,050 रुपया मेरे बोले समय पर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा। अब चल जा यहाँ से। कमाई के सारे पैसे साहूकार को देकर हरिराम खाली हाथ घर लौट आता है। एक क्या रमेश के बापू, खाने पीने का सामान का थैला कहाँ है? आज कुछ नहीं ला सका रमेश की अम्मा, क्योंकि कमाई का सारा पैसा साहूकार को दे आया हूँ। तो अब हम सब
क्या खाएंगे रमेश के बापू? ठीक है, हम दोनों पानी पीकर तो भला रह लेंगे, लेकिन रमेश का क्या? उसे कुछ बासी है तो खिला दो। सुबह होती है। हरिराम फिर से जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने चल पड़ता है। खाली पेट की मार से हरिराम लकड़ियाँ काटते काटते मूर्छित हो जाता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। उठो हरिराम, और तुम इस तरह से यहाँ क्यों लेटे हो? हरिराम अपनी दुख भरी कहानी वन देवी माँ को सुनाते हुए कहता है। अब मैं क्या करूं देवी माँ? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अगर मैं साहूकार के दिए समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो साहूकार मेरा घर और जमीन ले लेगा। हरिराम, पहले तुम कुछ भोजन कर लो। बहुत दिनों से तुम भूखे हो। मैं तो खा लूंगा देवी माँ, परंतु मेरे बच्चे और पत्नी का क्या? उनके लिए भी ले जाना। देवी माँ हरिराम के आगे नया नया व्यंजन परोसती है। हरिराम खाने लगता है। खाने के बाद बाकी बचे खाना बच्चे और पत्नी के लिए ले लेता है। हरिराम, तुम्हारा मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे धन का वरदान चाहिए देवी माँ। देवी माँ अपनी शक्ति से उसके सामने एक चमकती हुई रत्न को रखती हुई कहती है। यह एक चमत्कारी रत्न है। इस रत्न से तुम जो मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, जिसे तुम्हारा सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। परंतु ये वरदान तुम्हें गोप्य रखना पड़ेगा। यदि तुम इस वरदान के बारे में किसी और को बताया तो इस चमत्कारी रत्न की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और उसी समय तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। धन्यवाद देवी माँ, मैं आपका यह उपकार जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। हरिराम खुशी खुशी चमत्कारी रत्न और बच्चे खाना लेकर घर लौटता है। क्या बात है रमेश के बापू, आज आप जंगल से बहुत जल्दी लौट आए। हाँ रमेश की अम्मा, तुम और रमेश मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ। तुम्हारा समय सीमा समाप्त हुआ हरिराम। मेरा 40,050 रुपया दो, नहीं तो घर खाली करो। ये घर अब हमारा हुआ। श्यामा, इन भिखारियों को घर से बाहर निकालकर और दरवाजे पर ताला लगा दो। भिखारी तू और तेरा पूरे खानदान होगा साहूकार। हम इंसान हैं और इंसानियत की जिंदगी जीते हैं। और बात रही समय सीमा की, तो आज 10वां दिन जरूर है, लेकिन दिन के 2 बजे हैं और यह दिन रात के 12 बजे समाप्त होगा। अभी मेरे पास पूरे 10 घंटे का समय है। तुम जिस तहजीब और अकड़ से बात कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और 10 घंटे बाद तुम्हारा क्या हर्ष होगा ये पूरे गांव देखेगा। चलो श्यामा। अब तो तुम्हारा खैर नहीं हरिराम। चलो भाई चलो, इस गांव का एक और आदमी बेघर होने वाला है। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से बात करने की? अरे रमेश के बापू वो साहूकार है इस गांव का, और हमारा
खेत खलिहान और घर सब कुछ उसके पास गिरवी है, और जब आप 10 दिन में उसका कर्ज नहीं चुका सके तो 10 घंटे में क्या कर लेंगे आप? कहाँ से चुकाएंगे आप? बोलिए ना, अब चुप क्यों हैं? हे देवी माँ की चमत्कारी रत्न, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अपने कुछ मुसलंडों के साथ रात के 12 बजे हरि राम के द्वार पर पहुंच जाता है ताकि रात को बेघर करके बेइज्जती का बदला ले सके। हरि राम, अरे ओ हरि राम, किस बिल में छुपे बैठे हो? रात के 12 बज चुके हैं भाई, बाहर निकलो और अपना वादा पूरा करो, या अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाओ। ये लो अपना पूरे 40,050 रुपए। अब मेरे और आपके बीच कोई लेन देन नहीं रहा, अब आप जा सकते हैं। हरि राम हर रोज की तरह जंगल जाता है और लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता है। हे देवी माँ की चमत्कारी रत्न, मुझे सोना, चांदी, हीरे और मोती चाहिए। हरि राम सोने, चांदी, हीरे और मोतियों का कुछ अंश लेकर शहर के बहुत बड़े जौहरी के पास पहुंचता है। इन सबको मैं 30 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, फिर दे दीजिए। देवी माँ की चमत्कारी रत्न प्रयोग करके हरि राम बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। पहले हरि राम साहूकार या अन्य किसी व्यक्ति से कर्ज लिया करता था, लेकिन अब हरि राम गांव के लोगों को बिना ब्याज पे कर्ज दिया करता है। अब हरि राम नहीं रहा, अब लोग उसे हरि सेठ के नाम से बुलाया करता है। ए रमेश की अम्मा, एक बात बताओ, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया कि तुम्हारा पति हरि राम से हरि सेठ बन गया? ये सब मुझे नहीं पता, और भला मुझे पूछने की क्या जरूरत? ना तो मैं कभी उनसे पूछी हूँ और न ही सेठ मुझे कभी बताया है। मेरा पति तो सब कुछ मुझे बताता है, बाहर क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे कैसे पैसा कमाया। हाँ रमेश की अम्मा, मेरा पति भी मुझे सब कुछ बताता है, तुम भी पूछो। रमेश की अम्मा, सेठ कहीं हराम की कमाई से इतना धन इकट्ठा तो नहीं किया है? कहीं हराम का हुआ तो तुम सबको पाप लगेगा। अब रहने दो सहेली, जाने सेठ और जाने सेठाई, हमें क्या, चल अब बहुत देर हो गई। सहेलियों की बातें रमेश की अम्मा को चुभ जाती है और वो तरह तरह की बातें सोचने लगती है। यह एक राज की बात है और मैं तुम्हें यह राज नहीं बता सकता हूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो। नहीं रमेश के बाबू, आज आपको अपनी राज बताना होगा। आखिर मुझे भी जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर ये धन कहाँ से आया। कहीं ये हराम का धन तो नहीं है सेठ? तुम चाहे जो कह लो, लेकिन मैं ये राज नहीं बता सकता। अगर बताया तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी आपका कसम है, जब तक आप इस धन का राज नहीं बताओगे तब तक मैं पानी का एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी। सेठाइन भूख प्यास सब त्याग कर
बिस्तर पकड़ लेती है। हरिराम के लाख कोशिशों के बावजूद सेठाइन नहीं खाती। कुछ भी करके सेठाइन को खाना खिलाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो कुछ घंटे बाद सेठाइन जीवित नहीं रह पाएगी। हे बनदेवी माँ, अब मैं क्या करूँ? बताता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, और अगर नहीं बताता हूँ तो मेरी धर्म पत्नी मर जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है रमेश की अम्मा, मैं तुम्हें इस धन का राज बताने को तैयार हूँ। जब तुम जीवित ही नहीं रहोगी तो मैं भला इस धन का क्या करूँगा। लेकिन हाँ रमेश की अम्मा, मैं जैसे ही इस धन का राज बताऊंगा वैसे ही मैं मर जाऊंगा। फिर तुम्हें इस धन संपत्ति के साथ पूरे जीवन बिताना होगा। मुझे माफ कर दीजिए रमेश के बापू, मैं अपनी सहेलियों की बहकावे में आ गई। मुझे राज के साथ जीना मंजूर है, लेकिन आपके बिना नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।